हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की 5.2 इस एपी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। सबसे पहला फार्मूला है 5.1 एंड 5.2 के लिए। ये इसमें हमें ए निकालना हो या डी निकालना हो या एन निकालना हो या ए एन निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है अपना पहला सूत्र। चल तो आइए इस सूत्रों से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद यानी कि ए और सार्वधातुक होता है डी, एनवा पद है या ए एन हमें ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है आपका, इसमें दे रखा है हमें a इक्वल्स टू 7 एंड d इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 8 एंड a n हमें फाइंड करना है। तो आइए हम सॉल्व करें। सर्वप्रथम हम सूत्रों को देखेंगे। ए एन तो हमें फाइंड करना है। ए एन इक्वल्स टू, सूत्रों को रखेंगे पहले। ए की जगह 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दे रखा है हमें 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह 3। अब ए एन हमें फाइंड करना है। ए एन इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 7 इंटू 3। तो ए एन इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 21। तो ए एन इक्वल्स टू 7 प्लस 21 इज 28। आंसर ए एन इक्वल्स टू 28। तो हम इसी संबंधित दूसरा प्रश्न करते हैं। अब इसमें दे रखा है -18, a इक्वल्स टू -18 एंड d हमें फाइंड करना है इसमें। तो हमने पहले में a n फाइंड किया था, इसमें अब d फाइंड करना है। तो इसमें हमें दे रखा है n इक्वल्स टू 10 एंड a n इक्वल्स टू 0। तो आइए हम फाइंड करें। a n इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एंड a इक्वल्स टू -18 प्लस n माइनस 1 इंटू की d की जगह पे n अपना है 10 माइनस 1 एंड d हमें फाइंड करना है। तो d का d 0 इक्वल्स टू -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 9 एंड इंटू d का d। अब 9 इंटू डी यानी कि 9d। 0 इक्वल्स टू -18 प्लस 9d। अब हम इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एट राइट हैंड साइड की तरफ। -18 इक्वल्स टू -9d। अब d इक्वल्स टू -18 अपॉन 9। तो 9 इंटू 2 इक्वल्स टू d इंटू 2, d इक्वल्स टू 2 आंसर। तो हम क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो सर्वप्रथम हमें दे रखी है AP। क्वेश्चन 2 AP अपनी 10 एंड 7 एंड 4 डैश 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 30। और इसमें हम देखते हैं ए यानी कि प्रथम पद अपना दे रखा है 10 एंड d इक्वल टू 7। d हम कैसे निकालते हैं? d इक्वल टू दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो दूसरा पद है अपना 7 माइनस 10
इक्वल्स टू -3, तो डी अपना -3 हो गया। और एन हमें फाइंड करना है, यानी कि तीसरा पद। एन इक्वल्स टू पद होता है, तो यहाँ एन हमें 30 दे रखा है और हमें यहाँ ए 30 फाइंड करना है। एन की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, तो ए एन इंटू 30, ए 30 फाइंड करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं उसी पहले वाले सूत्र से। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम सूत्रों के मुताबिक वैल्यू रखेंगे। ए एन हमें फाइंड करना है, ए 30 इक्वल्स टू ए दे रखा है हमें 10 प्लस एन यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी हमें दे रखा है -3। ए 30 इक्वल्स टू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 29 इंटू -3। तो हमने वैल्यू फाइंड रख दिया। ए 30 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ए 30 इक्वल्स टू 10 प्लस 29 इंटू 3, तो 87। 10 प्लस -87, अब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का चिन्ह प्लस में आ जाएगा। ए 30 इक्वल्स टू 10 इंटू -87, तो ए 30 प्लस -77 आंसर 77। अर्थात दिए हुए ऑप्शंस में से सी इक्वल्स टू -77 अपना राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन 4 के लिए। तो अपनी एपी दे रखी है 3, 8, 13 एंड 18 डैश 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 78। प्रश्न दिया है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो आइए हम सॉल्व करें आंसर। तो आइए हम इस फॉर्मूला को उठाते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन 1 इंटू डी। ए हमें दे रखा है 3, डी दे रखा है 8 माइनस 3 इन 5 एंड एन हमें दे रखा है कौन सा पद, एन हमें फाइंड करना है और ए एन हमें दे रखा है 78। तो 78 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 78 टू ए हमें दे रखा है 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5। तो 78 बराबर 3 प्लस 5n, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5n माइनस 5। 78 टू 3 5। अचर पद और चर पद को एक तरफ कर देते हैं। 3 माइनस 5 प्लस 5n। 78 टू 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5n। इसका पक्षांतर करेंगे तो 78 माइनस 2 का हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 5n। एन ले लेंगे, एन इक्वल्स टू 80 कैसा है अपना 17 8 प्लस 2 80 और 5, अब 5 प्लस 16, तो एन इक्वल्स टू 16। अर्थात AP 3 8 13 एंड 18 का 16वां पद 78 होगा। अर्थात A 16 इक्वल्स टू
78 आंसर। तो अब क्वेश्चन 5 में दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद यानी कि n हमें फाइंड करना है। 5 का पहला प्रश्न है 7 AP 7 13 19 and dash 25 205। A equals to 7 and B equals to 6 and n हमें फाइंड करना है। an हमें रखा है 205। ये सॉल्व करें 205 equals to a हमें दे रखा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें फाइंड करना है n माइनस 1 इंटू डी दे रखा 6 205 इक्वल्स टू 7 प्लस 6n माइनस 6 205 इक्वल्स टू 7 माइनस 6 पक्षांतर करने में और प्लस 6n 205 पक्षांतर यहाँ करेंगे तो माइनस 7 माइनस 6 इंटू 1 टू 6n 204 इक्वल्स टू 6n n इक्वल्स टू 204 अपॉन 6। तो 34 से जा रही है 34 यानी कि n इक्वल्स टू 34 आंसर। AP 7 30 19 एंड 205 का nवां पद है 34।